हेलो दोस्तों। तो आज की जो ये वीडियो है बेसिकली वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो वे प्रोटीन होता है उसे नहीं कंज़्यूम करना चाहिए और वो सही नहीं है हमारी सेहत के लिए। वेल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो वे प्रोटीन है वो बनता कैसे है। तो जब हम दूध से पनीर बना रहे होते हैं तो जब हम पनीर वाले सॉलिड पार्ट को अलग कर लेते हैं और जो लिक्विड होता है उसको अलग कर देते हैं, तो जो लिक्विड है उसे हम पहले फ़िल्टर करते हैं, फिर ड्राई करते हैं और उसके बाद उसे कॉन्सन्ट्रेट कर लेते हैं और इससे वे प्रोटीन बनता है। तो दूध के अंदर बेसिकली 2 प्रोटीन होते हैं। एक जो मैंने आपको बता दिया वो होता है आपका व्हे प्रोटीन और जो दूसरा होता है वो होता है कैसीन जो कि पनीर के अंदर चला जाता है। तो अब बात रही कि फिर ये हार्मफुल कैसे हुआ? तो अपने आप में व्हे प्रोटीन हार्मफुल नहीं है, बट जो कंपनीज़ होती हैं वो ज़्यादा प्रॉफ़िट को अर्न करने के लिए जो व्हे प्रोटीन पाउडर्स होते हैं उनके अंदर फिलर्स, केमिकल्स, हेवी मेटल्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एंटी केकिंग एजेंट्स, गम्स और भी पता नहीं क्या-क्या ऐड कर देती हैं, जिसकी वजह से वो जो व्हे प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल बन जाता है और इसी वजह से हमारे जो लाइक फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो कहते हैं कि जो व्हे प्रोटीन है उसे कंसीडर नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं कंज़्यूम करना चाहिए। तो अगर मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे अपनी प्रोटीन डाइट को कंप्लीट करना है तो कैसे होगी? अगर आप सुबह-सुबह चने खाते हो, ओट्स खाते हो, दिन में आप पनीर कंज़्यूम कर रहे हो, रात को पल्सेस वगैरह कंज़्यूम कर रहे हो, मल्टीग्रेन रोटीज़ खा रहे हो, तो डेफ़िनिटली आपको किसी सप्लीमेंट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हम में से जो मोस्टली लोग हैं, वो ये हर रोज़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बात रही क्या इंडियन मार्केट्स में कुछ ऐसी ब्रांड हैं, जिन पे हम कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाएँ? क्या वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन देती हैं, जो कि बहुत अच्छे से टेस्टेड हो और प्योरली हेल्दी हो, जिसका लेबल भी बिल्कुल क्लीन हो? तो आज के दिन इंडियन मार्केट में कंप्लीटली जो हेल्दी प्रोटीन्स हैं, उनकी 2 ब्रांड्स एटलीस्ट अवेलेबल हैं। पहली है ओनली व्हाट्स नीडेड जिसे रेवंत हिमतसिंका ने खुद स्टार्ट किया था और शायद आप उनको फूड फार्मर के नाम से जानते हो, जिन्होंने बहुत सारे इंडियन जो ब्रांड्स थी, नॉट जस्ट इंडियन ब्रांड्स बल्कि बहुत सारी जो एमएनसीज़ थी, उनको भी एक्सपोज़ किया था। यस, रेवंत हिमतसिंका। तो उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है ओनली व्हाट्स नीडेड और ओनली व्हाट्स नीडेड के अभी 2 प्रोटीन के एडिशन इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि पहला था उनका कोकोआ एडिशन और दूसरा था कॉफ़ी एडिशन और इन दोनों के अंदर ही ये कोई आर्टिफ़िशियल स्वीटनर या फिर आर्टिफ़िशियल फ्लेवर नहीं यूज़ करते बल्कि एक्चुअल जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं और जो एक्चुअल कोकोआ बीन्स होती हैं, उनको यूज़ करते हैं और आर्टिफ़िशियल स्वीटनर की जगह ये स्टीविया को यूज़ करते हैं। हाँ, स्टीविया के साथ एक इश्यू है कि स्टीविया हल्का-सा जो टेस्ट होता है प्रोटीन का उसको अल्टर कर देते हैं और थोड़ा-सा कड़वापन फ़ील हो सकता है। सब लोगों को नहीं बट कुछ लोगों को फ़ील होता है। और जो दूसरी ब्रांड इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, वो है द होल ट्रुथ। इसको स्टार्ट किया था शशांक मेहता ने और होल ट्रुथ थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है और उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर पहली चीज़ तो स्टीविया की जगह मंक फ्रूट को यूज़ किया गया है और मंक फ्रूट क्या है इंडिया में कमर्शियली अभी ग्रो नहीं किया जाता है तो हमें इसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। बट इसका फ़ायदा ये है मंक फ्रूट को यूज़ करने का कि ये अपना जो टेस्ट होता है उसको ज़्यादा नहीं छोड़ता है, मतलब ये प्रोटीन के जो टेस्ट है उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, उसे कड़वा नहीं बनाता है। तो स्टीविया से बेटर ऑप्शन है। और दूसरी बात रही जो ओनली व्हाट्स नीडेड था, उसके अंदर जो प्रोटीन का सोर्स है, वो व्हे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट है। जबकि अगर हम बात करें होल ट्रुथ की, तो इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है, वो व्हे प्रोटीन आइसोलेट है। अब व्हे प्रोटीन आइसोलेट और व्हे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट क्या आते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो व्हे प्रोटीन आइसोलेट होता है, वो ईज़ियर टू एब्ज़ॉर्ब होता है और थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है। तो अब बात रही कि इन दोनों में से हमें किसको कंज़्यूम करना चाहिए, तो आप दोनों में से किसी को भी कंज़्यूम कर सकते हो, जो चाहे वो परचेज़ कर लो, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। बट हाँ, आप ये ध्यान रखना कि आपके प्रेफ़रेंसेस क्या है, आपको कॉन्सन्ट्रेट चाहिए या आइसोलेट चाहिए और आपका बजट क्या है? क्योंकि इंडियन मार्केट में जो ओनली व्हाट्स नीडेड है, वो ₹2500 पर केजी बिकता है, जबकि जो द होल ट्रुथ है, वो ₹3500 केजी या कभी-कभी ₹3300 पर केजी में उसके कुछ फ्लेवर्स मिलते हैं। तो दोस्तों आई होप मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी। दिस वाज़ जस्ट माय ओन रिसर्च। सो आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू एंड पीस।